हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। बच्चों, हमारा प्रश्न है, एक बीकर में पदार्थ ए का विलयन रखा है। इसमें ए की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर क्या हो जाता है बच्चों? पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है। यह विलयन है। अब बच्चों में यहाँ भरना है कि यह विलयन कौन सा है। सब बच्चों हमें पहला ऑप्शन दिया गया है क्या? संतृप्त विलयन। दूसरा अतिसंतृप्त दिया गया है। तीसरा में दिया गया असंतृप्त। चौथा बच्चों में क्या दिया गया? सांद्र। सबसे पहले बच्चों प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है? मुख्य अवधारणा। अब बच्चों अगर मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा बच्चों हमारी क्या है? विलयन के विषय में जानकारी, कि हमारा कैसा विलयन है। तो विलयन के विषय में जानकारी कैसा हम बात कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पे मान लीजिए, अब हमें संतृप्त, असंतृप्त, अतिसंतृप्त, असंतृप्त, सांद्र, अब कैसा विलयन है बच्चों, इसको हम देखेंगे। तो विलयन के विषय में बच्चों जानकारी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? के विषय में जानकारी, विलयन के विषय में जानकारी। अब बच्चों देखिए, अब हम ये तो बात कर चुके कि हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। अब बात करेंगे बच्चों, कोई एक बीकर में क्या रखा है? पदार्थ ए रखा है। मान लीजिए कोई पदार्थ हमारा ए रखा है, ए बीकर में। उसमें बच्चों ए की थोड़ी सी और मात्रा मिलाने पर क्या हो जा रहा है? पदार्थ हमारा क्या हो जा रहा है? अवक्षेपित हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये क्या हो रहा है? अवक्षेपित। तो बच्चों हमको पता है कि अवक्षेपित कब होता है पदार्थ? जब वो संतृप्त या फिर अतिसंतृप्त की अवस्था में हो। क्योंकि बच्चों अगर जब वो असंतृप्त अवस्था में है, जब मान लीजिए कोई पदार्थ हमारा असंतृप्त अवस्था में है, यानी कि उसमें अगर हम और अधिक कोई मात्रा मिलाएंगे, पदार्थ मिलाएंगे, तो बच्चों वो तो संतृप्त अवस्था की ओर जाएगा, ना कि वो अवक्षेपित अवस्था में। और बच्चों सांद्र में भी क्या है? जब हम मिलाएंगे तो उसमें भी क्या होगा बच्चों? वो अवक्षेपित अवस्था की ओर नहीं जाएगा। लेकिन बच्चों जो संतृप्त और अति संतृप्त है, इसमें हम देखें तो बच्चों ये जो संतृप्त है, ये हमारा क्या होगा? ये शांत अवस्था, ये अवक्षेपित अवस्था की ओर। ये बच्चों यहाँ पे जो ये हमारा दिया गया है, ये संतृप्त में जो दिया गया है, ये किसकी अवस्था, किसकी ओर जा सकता है? ये अवक्षेपित हो सकता है। लेकिन बच्चों जो इसका जो केएसपी यानी जो है, ये हम लिखते हैं जो आयनिक में ये होता है, ये। अब बच्चों देखिए, जो इसमें देखते हैं कि ये इसका ज्यादा होता है, जितना ज्यादा। अब बच्चों हमें पता है कि जो संतृप्त है वह भी धीरे धीरे अवक्षेपित अवस्था में जाएगा। लेकिन जो बच्चों में अति संतप्त दिया गया है, विलयन जो कि पहले से क्या है? अति संतप्त है, अति संतप्त है बच्चों, मतलब संतृप्त से भी ज्यादा है। अब अगर उसमें हम पदार्थ की जरा सी भी मात्रा मिलाते हैं, यानी थोड़ी मात्रा भी मिलाते हैं, तो वह क्या हो जाएगा? अतिशीघ्र क्या हो जाएगा? अवक्षेपित हो जाएगा। तो बच्चों अगर यहाँ पे अति संतृप्त ना दिया होता तो हमारा उत्तर क्या होता? संतृप्त। लेकिन बच्चों यहाँ पे संतृप्त से भी अधिक है अति संतृप्त, तो वहां पे जो अवक्षेपित होगा पदार्थ वो जल्दी होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा उत्तर गलत है। सी भी हमारा गलत है और हमारा डी भी। तो जो हमारा सही उत्तर वो कौन सा होगा? बी होगा, अति संतृप्त उत्तर। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।